गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। ये भूतिया हैंडपंप आधी रात होते ही अपने आप चलने लगता था। अरे ये हैंड पंपब्बा से रात को अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। पता नहीं कौन इसको रात में चलात है। अरे हमको तो लागत है कि इसको कोई भूत प्रेत चलात है। जैसे ही रात होती, वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। सुबह होते ही वो हैंडपंप पर जाती है तो वह ये सब देखकर चौंक जाती हैं। आज तो वहां पर इंसान के पैर से 2 गुना बड़ा पैर का निशान भी मिलता है। अरे बहन जी, ये तो किसी भूत के पैर का निशान लागत है। अरे ये किसी ने प्रैंक किया होगा शायद। अरे तुमको ये प्रैंक दिखता है? अरे हमारे शहर में प्रैंक होते रहते हैं, इसलिए ये भी प्रैंक ही होगा। सारे गांव के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हैंडपंप को रात में आखिरकार चलाता कौन है। आधी रात हो जाती है और वो हैंडपंप फिर से चलने लगता है। माँ जी, मैं देखकर आ रही हूँ, ये कौन इतनी रात को हैंडपंप चलाता है। अरे बेटिया जल्दी आना। वो जैसे ही वहां जाती है तो ये सब देखकर डर जाती है। चलो देर से सही, लेकिन कोई खोपड़ी तो मिली खाने को। चुड़ैल दीदी, मुझे मत खाओ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे बहुत सपने हैं अभी तो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और वो खोपड़ी को काटकर खा जाती है। अरे मोरी मैया, आज तो यहाँ खून भी पड़ा है, पता नहीं किसका होगा। मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई। अरे मोरे मैया, खून कहीं ये मेरी बेटी का तो नहीं? थोड़ा ही आगे जाने पर उसकी बेटी का धड़ मिल जाता है। कल तो मजा ही आ गया था, ऐसी ही खोपड़ी आज और मिल जाए। चुड़ैल अपनी जादू से हैंडपंप को चलाने लगती है। लगता है गांव के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। माँ दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी रीना। माँ दरवाजा खोलो माँ। थोड़ी देर में उसकी माँ दरवाजा को खोल देती है। अरे तू तो कोई चुड़ैल है, शायद तूने ही मेरी बेटी को खाया होगा। चुड़ैल उसकी भी खोपड़ी को काटकर खा जाती है। हे भगवान, रीना को खाकर इसका मन नहीं भरा था क्या, जो आज उसकी माँ को भी खा गई। अब तू कहाँ जा रहा है, पता नहीं है क्या तुझे? बाहर खोपड़ी खाने वाला भूत घूम रहा है। अरे माँ, वो रात में आता है और अभी दिन है। मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा लगाने। वो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होते ही वो हैंडपंप फिर से अपनी जादू से उसको चलाने लगती है। आज तो कोई नहीं आ रहा घर से बाहर, शायद लोगों ने कुएं पर पानी भरना स्टार्ट कर दिया है। वो चुड़ैल उस कुएं में छुप जाती है और किसी का आने का इंतजार करने लगती है। माँ मैं जा रहा हूँ अपने सीसीटीवी कैमरा को निकालने। अरे रुक, उधर से कुआं से इस घड़े को भी भर के लाना। क्या करूँ, पहले सीसीटीवी कैमरा निकालूं या फिर पहले पानी भर लूं? चलो पहले पानी भरते हैं। वो जैसे ही कुएं में पानी भरने वाला होता है, तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन को काट लेती है और खा जाती है। अरे
लेकिन तेरा बेटा यहाँ करने क्या आया था रात को? वो बोल रहा था कि उसने हैंडपंप पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो उसको लेने ही वो गया था। अरे चलो, हम उस सीसीटीवी को निकालते हैं, उसमें देखें तो सही क्या दिखता है। अगर मैं 3 दिन तक भूखी रही तो मर जाऊंगी, इसलिए मुझे आज खोपड़ी खाना होगा। मैं उस कुएं में बैठ जाती हूँ, जैसे ही कोई आएगा उसकी खोपड़ी काट कर खा जाऊंगी। दोस्तों, हमारा इस गांव में एक बहुत बड़ा दुश्मन घूम रहा है और हमको 3 दिन तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। सारे गांव में 3 दिन का लॉकडाउन का ऐलान कर दो